आज के रूम्स एक्चुअली वर्थ इट है कि मतलब आप इतने पैसे दे रहे हो एक 5 स्टार में, क्या वो रूम्स एक्चुअली वर्थ इट है या फिर? Hi guys, welcome to the Hyatt Residency, Delhi. So we are in Hyatt for one full day and today I'm gonna show you the room and the overall experience in this video. So as we enter, यहाँ पे main area है and this is the washroom. Let's explore the washroom first. So as we enter, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मिरर मिल जाता है क्यूट सा एंड नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती हैं. बाथ टब है अच्छा, फुल फ्लेजेड साइज तो नहीं है, थोड़ा छोटा है लेंथ में, बट ठीक है, स्पेशियस है, ठीक है. एंड यहाँ पे पूरा वो है बेथिंग एरिया एंड यहाँ पे भी इन्होंने मिरर दिया है. वन थिंग अबाउट दिस रूम इज यूल ऑल्सो ऑब्जर्व कि पूरी जगह मिरर है, तो मतलब बहुत ही स्पेशियस लग रहा है, मतलब इतना बड़ा. वॉशरूम के जस्ट सामने ये कबर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है. इन्होंने यहाँ पे एक बाथरूम दे रखा था, प्रेस टेबल था, लॉकर था, वही जनरल चीजें जो होती हैं, और ये काफी स्पेशियस है. आप अपना सारा सामान यहाँ आराम से स्टोर कर सकते. उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा मिरर है जिसमें आप अपना पूरा ऐसे OOTD की पिक्चर्स ले सकते हो और अपने आप को देख सकते हो, रेडी हो सकते हो. दिस इज द मेन रूम. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा सा बेड दिया हुआ था एंड ये डेकोरेटेड इसलिए है क्योंकि हम यहाँ मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे जो कि लास्ट मंथ थी. एंड यहाँ से इतना सुंदर व्यू था, पूरा बीकाजी कैंट आप देख सकते हो क्योंकि उसी के सामने है और ये एकदम फ्रंट एरिया है होटल का. एंड बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था. यू कैन एक्चुअली सी बर्ड्स फ्लाइंग एंड बहुत ही सुंदर व्यू था. रात में भी इतना सुंदर लग रहा था ये. और यहाँ पे एक और बड़ा सा फुल लेंथ मिरर दिया हुआ था इन्होंने. हाय गाइस, तो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं. हम बाहर बस एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत सुंदर सुंदर व्यूज हैं एंड यहाँ पे पूल है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा. एंड हम लोग सोच रहे हैं पूल में जाने का. लेट्स सी हाउ दैट गोज एंड नाउ एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी इसके बाद हम लोग बस बाहर आ गए थे, ऑटो में बैठ गए थे और देखने लग गए थे कि आसपास क्या है. ऑटो वाले भैया ने हमें हौस खास छोड़ दिया और फिर वहां मैं एक ऐसी जगह पहुंची जो मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे देखती हूँ और कभी समझ ही नहीं पा रही थी ये कौन सी जगह है. हाँ, दिस इज हौस खास सोशल और ये वही जगह है जहाँ हम सबका फेवरेट अगर तुम साथ हो गाना शूट हुआ है. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था. एंड आई किड यू नॉट, यहाँ पे 45 मिनट्स की वेटिंग थी एंड पीपल वो एक्चुअली वेटिंग. बट हम तो भाई उल्टे पैर बाहर निकल गए एंड हमने यहाँ पे डियर पार्क हम लोग गए थे विच वॉज एक्चुअली गुड. यहाँ पे हमने बहुत सारे डियर स्पॉट करे. उसके बाद हमें भूख लगी तो हम इस रेस्टोरेंट पहुंच गए, दैट वाज कियोना. तो इस रेस्टोरेंट वॉज 8 on 10. यहाँ पे the food was okay, मतलब not very great, not very bad, it was okay. my pasta was good. बाकी हमने बिरयानी ऑर्डर की थी which was okay and पनीर की कोई सब्जी थी, I don't even remember at this point. उसके बाद हम रूम में आए तो इन्होंने हमारे लिए इतना स्पेशल चॉकलेट केक बना रखा था. फिर हमने बस टीवी देखा, थोड़ी देर चिल करा और यहाँ पे मैं S24 की कैमरा क्वालिटी चेक कर रही थी. उसके बाद हम लोग होटल में नीचे आ गए थे एंड हम लोग पूल साइड बैठे हुए थे. मैं तो बैठ के प्लेन्स देख रही थी क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी प्लेन साइटिंग की जगह है ना. मम्मी पापा ने थोड़ी सी स्विमिंग करी, बस हमने थोड़े से मजे करे और फिर हम वापस रूम में चले गए थे. So guys, this is how my OOTD looks like. अभी मैं आपको फुल रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हुआ. So first we went to हौस खास मार्केट जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है. So we went to this restaurant known as Kiyame something. I'll write the name over here. तो वहां जाना था हमें एंड शोइंग ऑन मैप कि वो हौस खास विलेज में है. तो हमने हौस खास विलेज का ऑटो ले लिया. हाँ, तो यहाँ पे मैं बस यही बताई थी कि हमने हौस खास विलेज का ऑटो ले लिया. लिटिल डिड वी नो कि वो हौस खास विलेज के अंदर है, ऑपोजिट साइड रादर. और हम एकदम ऑपोजिट साइड लैंड कर चुके थे एंड यहाँ से दिखा रहा था कि अभी हमें 30 मिनट और लगेंगे वॉक करके जाने में. तो वो तो पॉसिबल था नहीं, तो हम सोशल में ही चले गए. एंड सोशल में वही कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक था वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोग को, बट मैं यहाँ पे आपको वही बता रही थी. यहाँ पे ऐसे लग रहा है लंगर बट रहा और राजेंद्र का ढाबा मुफ्त में बट रहा है खाना. कि हाँ, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? क्या है ऐसा राजेंद्र के ढाबे में गाइस?
तो यहाँ पे ना ये रेस्टोरेंट था राजेंद्र दा ढाबा एंड आप भाई खुद देखो वीडियो में इतनी भीड़, लोग लिटरली फुटपाथ पे बैठ के खा रहे थे एंड हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ है क्यों, ऐसा क्या है इनके खाने में। फिर हम लोग ने भी ट्राई किया इनका खाना लेना, बट भाई बहुत भीड़ थी। इनके 3 रेस्टोरेंट्स थे, तीनों एकदम फिल थे, बहुत टाइम लग रहा था, तो हम बगल वाली रेस्टोरेंट में चले गए थे, दैट वाज आवर। तो आज हम सबसे पहले जब नीचे गए तो हम स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे थे क्योंकि यहाँ पे हयात रेजेंसी के जस्ट नीचे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है। ऐसे मैंने बहुत जगह देखा है। 1.5 किलोमीटर बाद हमें एक जगह दिखी जहाँ पे पूरी रोड ब्लॉक्ड थी, जाम थी, मतलब इतना भी हम चल भी नहीं सकते थे। हम फुटपाथ पे किनारे किनारे से चल रहे थे एंड हम वहाँ पहुंचे तो हाँ एक ढाबा था, राजेंद्र दा ढाबा, एंड आई हैड नो पर्टिकुलर क्लू कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड वहाँ पे भीड़, भाई लोग फुटपाथ पे बैठ बैठ के खा रहे थे। मतलब आई नो कि बहुत हाइप होती है कुछ कुछ जगहों की, बहुत टेस्टी फूड भी होता है, पर भाई फुटपाथ पे भी बैठ के लोग खा रहे थे। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ से खाना ले जाके कहीं और जाके, भाई मतलब कहीं पे भी बैठ के बस वहीं उन्हीं का खाना खा रहे थे। बट सिंस हम इतना ज़्यादा चल चुके थे, मेरी हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी ऐसा। वहाँ पे बैठने का भी था अंदर रेस्टोरेंट में, पर पूरा ऑब्वियसली फुल था, भाई लोग फुटपाथ पे बैठ के खा रहे थे, तो रेस्टोरेंट में तो जगह मिलने की कोई चांस ही नहीं था। तो उसके जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ चले गए एंड या दैट वाज इट। कल हम सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। बफे है बेसिकली, लेट्स गो। सो टॉकिंग अबाउट अ ब्रेकफास्ट इन हयात, तो हम ना जाते ही पूल साइड बैठ गए थे एंड हमने पी कार्स पे लैंड किया था। एनीवेज आई हैड छोले कुलचे एंड कॉफी, उत्पम, डोसा, दबेली, हाफ फ्राई और भी बहुत सारी चीज़ें, आप देखोगे वो अभी वीडियो में आगे। इन्होंने ना वहाँ पे लिख रखा था कि पी कार्स क्या है, बट स्टिल हम पी कार्स पे ही पहुंचे थे, इसलिए थोड़ा रश था, टेबल्स भी थोड़े क्लोज थे, बट ठीक है, वैसे खाना बहुत अच्छा था। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस थे एंड इन्होंने ना हमें ये पैम्फलेट दिया था जिसमें हम टिक करके इनको देख सकते थे कि हमें क्या क्या चाहिए, तो वो टेबल सर्विस थी। एंड ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे खाने में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं मेजरली चीज़ तो टेस्ट भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना पेट भर गया था एंड एवरीथिंग वाज सो गुड एंड सो ऑन पॉइंट। द सर्विस वाज अमेजिंग, मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए आप टेबल से बोलो एंड द सर्विस वाज रियली रियली क्विक। एंड ये यहाँ का बेस्ट था वॉफल्स, इट वाज अमेजिंग। ओवरऑल देयर वर 30+ ऑप्शंस to choose from and आप स्पेशल डिमांड पे भी कुछ मंगवा सकते थे। So guys, that was our stay in Hyatt Regency Delhi and overall experience for me it was a grade 9.5 on 10 and actually it was a 10 on 10. There wasn't anything for which I would have to cut the marks. बहुत मस्त था सब, everything was so good and हमारे रूम की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी है and we are just checking out in just 2 minutes and सब बाहर वेट कर रहे हैं उस साइड, तो I need to rush but it was a great experience। अगर डिटेल में कुछ बोलना होगा तो मैं बोल दूंगी आगे, you'll see that। and अभी हम चेकआउट करने जा रहे हैं। That was it for today's video. If you enjoyed and if you're watching till here, please like, subscribe and share this video. Okay, bye.